अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं। दोपहर के टाइम से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही थी। सहरी के कुछ बर्तन वगैरह वॉश करने वाले पड़े थे, तो मैं सुबह नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़ के उसके बाद मैं सो गई थी। अब मैं उठी हूँ तो अब ज़ोहर की नमाज़ का टाइम था। पहले ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैंने कहा फटाफट जो है वो अब इफ्तारी की तैयारी करते हैं। उससे पहले जो है बर्तन वगैरह वॉश करते हैं, सारा किचन अपना क्लीन करते हैं। उसके बाद जो है वो अपनी इफ्तारी की तैयारी स्टार्ट करते हैं। इफ्तारी में बनाने लगी थी पकोड़े, तो उसके लिए मैंने आलू लिए, प्याज लिए, बेसिक जो चीज़ें होती है उसमें डलती है, और साथ में जो है वो पालक भी थी। पालक जो वो मैंने कट करके फ्रीज़ कर ली थी, जितनी मुझे चाहिए होती वो मैं उतनी निकाल लेती हूँ। बर्तन वगैरह सारे इधर साफ़ हो गए थे, क्लीन हो गए थे। एक दफ़ा मैं बंडल ले आई थी पालक का, तो रोज़ रोज़ जो है वो पालक तो इतनी ला नहीं सकते हैं, तो मैंने एक दफ़ा उसको वॉश करके कट करके रख लिया था ज़िप लॉक बैग में, ताकि जितनी मुझे डेली चाहिए होगी उतनी मैं जो है वो इस्तेमाल कर लिया करूँगी। अच्छा, 2 लोगों के लिए मैं बना रही थी, तो वो पकोड़ों के लिए मुझे इतना इनफ लग रहा था। प्याज जो वो मैंने एक ही लिया था, और आलू जो हैं वो छोटे-छोटे थे, तो वो मैंने 3 ले लिए थे। और मैं इसी तरह पकोड़े बनाती हूँ, तो इस तरह के पकोड़े जो हैं इतने मज़े के बनते हैं। एक तो क्रिस्पी होते हैं, और जो है वो जल्दी जो है फ्राई भी हो जाते हैं। मतलब ये नहीं है ज़्यादा टाइम नहीं लेते। पहले जो है वो मैं इस तरह पकोड़े बनाती थी ना, कि वो टाइम ज़्यादा लेते थे। जब तक वो अंदर से पकते थे ना, ऊपर से उनका कलर काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाता था। लेकिन जब से मैंने इस मेथड से बनाना स्टार्ट किए हैं, पकोड़े जल्दी बनते हैं और बनते भी बहुत मज़े के हैं। इतने टेस्टी होते हैं ना कि दिल करता है और ज़्यादा खाई जाओ। तो पालक का मैंने आपको बता दिया था किस तरह मैंने सेव करके रख लिया है। अगर आपके पास भी एक्स्ट्रा पालक हो तो आप भी इस तरह कट करके फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो आप इस्तेमाल कर लो, कुछ भी नहीं होता इसको। और पकौड़ों का जो है मैंने सारा बैटर तैयार कर लिया था। मैं इस तरह का बैटर तैयार करती हूँ, और इसमें जो है मैं थोड़ा सा मैदा भी ऐड करती हूँ। आप चाहो तो चावल का आटा भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं मैदा ऐड करती हूँ। इतने कोई क्रिस्पी बनते हैं ना, उसकी वजह से जो वो मैं मैदा थोड़ा सा भी ऐड करती हूँ। 1 से 1.5 चम्मच जो है वो मैदे का मैंने ऐड करना होता है। और पकोड़ों का बैटर मैंने तैयार कर लिया था। अब जो है वो फ्रूट चाट की बारी थी, और 2 लोगों के लिए जो है वो इनफ थी हमारी इफ्तारी। इतना कुछ खाया तो जाता नहीं है, तो फिर भी जितना मैं बना रही थी ये भी हमारा बच जाना था। तो हस्बैंड के फ्रेंड वो भी आ गए थे, तो इस तरह हमारी जो है वो इफ्तारी बड़ी मज़े की हो जाती है, रौनक हो जाती है घर में। वरना 2 लोग हों तो बड़ा वो ऐसे लगता है, खाली खाली सा लगता है। मुझे ना ऐसे पुराने अपने रमज़ान जितने भी हैं गुज़रे हैं ना, उन सब की याद आती है कि पहले मैं अपनी मम्मा पापा फैमिली के साथ जो है वो इफ्तार और सहरी करती थी ना, तो वो रौनक होती थी, ज़्यादा लोग होते थे। अब जो है मैं और मेरे हस्बैंड होते हैं तो वो वैसी रौनक फ़ील नहीं होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से भाई जो हैं वो आ रहे हैं, तो हमारी इफ्तारी की जो डिशेज़ है ना, उसको बनाने का मुझे बड़ा मज़ा आता है कि चलो आज भाई ने आना है, तो आज इफ्तारी में ये डिश हो जाए, ये हो जाए, चेंज कर लूँ। और फिर मैं सोचती हूँ कि अच्छा आज जो है वो ये वाली चीज़ बना के हस्बैंड और भाई को खिलाती हूँ। फ्रूट चाट के लिए यहाँ पे जो है मैंने एप्पल और बनाना कट कर लिया था। और यहाँ पे जो फ्रूट चाट है ना वो इसी तरह बनती है। मतलब यहाँ पे फ्रूट्स ज़्यादा मैं ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे बस बनाना और एप्पल ही अच्छे लगते हैं इस फ्रूट चाट में। इसमें मैंने थोड़ा सा फ्रूट चाट मसाला ऐड किया है, किशमिश ऐड की है, बादाम ऐड किए हैं। इनको मैंने सोक कर लिया था, और उसके बाद ये ऐड कर दिया। साथ में थोड़ी सी क्रीम ऐड की थी, और थोड़ी सी चीनी ऐड की थी। ये मतलब टोटल सारी चीज़ें डाल के फ्रूट चाट बनती है कोरिया में। यहाँ पे इसी तरह खाते हैं। पाकिस्तान में हम जो है वो फ्रूट चाट दूसरी तरह की खाते थे, मसाले वाली। तो यहाँ पे थोड़ी सी चेंज है। अच्छा, इफ्तारी का टाइम करीब करीब ही था, तो मैंने सोचा कि बाहर का व्यू ही आपको दिखा देती हूँ। अब जो है वो तकरीबन 40 मिनट करीब थे, तो मैंने कहा चलो पकोड़े फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। करते करते जो वो टाइम कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे जो पकोड़े मैं ऐसे एस्थेटिक तरीके से आपको दिखा रही थी विंडो पे रख के। अच्छा ना, स्पेस भी कुछ कम है मेरे किचन में, तो उस वजह से जो है वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब इधर उधर रखनी पड़ जाती हैं कई दफ़ा, के जगह कम होने की वजह से। वो आप लोग भी समझते हैं। अगर पाकिस्तान में हो तो वहाँ किचन थोड़े बड़े होते हैं, तो आपको जो है वो बड़ी अच्छे से जगह मिल जाती है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, गुज़ारा तो करनी होता है। और यहाँ पे जो है वो मैं रोल्स भी फ्राई करी थी। कुछ जो है वो मैंने समोसे वगैरह थे वो फ्राई किए हैं। तो ये आज की जो है हमारी ये वाली इफ्तारी थी। साथ में मैंने दही भल्ले बनाए हुए थे। तो हमारा आज का इफ्तार जो है वो बड़ा अच्छा हो गया था माशाल्लाह से। अल्लाह पाक ऐसे ही हमारे दस्तरख़्वान वसी करे, आमीन। और हमारे रोज़े अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। तो यहाँ पे इफ्तार हमारी हो चुकी थी, और उसके बाद मगरिब का टाइम था। मगरिब की नमाज़ पढ़ी, ईशा की नमाज़ पढ़ी, और फिर बाकी सारे काम जो रूटीन के होते हैं वो
कर शर के उसके बाद जो है वो हम सो गए थे। अब जो है वो सहरी का टाइम था, हस्बैंड जो है वो सो रहे थे और मैं जो है वो यहाँ पे रोटियां बना रही थी। और ज़ाहिर है सहरी तो मैंने बनानी थी, उनका तो काम होता है, उन्होंने फिर पूरे पूरे टाइम पे उठना होता है और फिर तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी होती है और तब तक मैं जो है वो सहरी बना लेती हूँ जब तक वो उठते हैं। अच्छा, उन्होंने जो है वो रोटी खानी थी, उनके लिए मैंने रोटी बनाई थी और अपने लिए मैं पराठा बना रही थी, क्योंकि मुझे मसर के साथ जो है पराठा ज़्यादा मज़े का लगता है तो मैं पराठा खाती हूँ। किसी किसी सालन के साथ जो है वो रोटी अच्छी लगती है, किसी के साथ पराठा अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड को जो है वो एग्स खाने होते हैं तो फिर मैं उनके लिए फ्राई एग्स बना देती हूँ साथ में, तो वही खाते, मैं नहीं खाती हूँ। मैंने तो जो है वो सालन के साथ ही अपना पराठा खाना था और साथ में मैंने अचार भी रखा था। मुझे अचार के साथ मसर खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, आप भी बताना आपको ये वाला किस तरह का लगता है कि मसर के साथ पराठा हो और साथ में अचार हो, बहुत मज़े का लगता है मुझे तो। उसके बाद जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब सहरी करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद वही सेम रूटीन कि मैं सो गई थी। अब दोपहर का टाइम था तो मैंने जो है वो सफाई वगैरह की, सेटिंग वेटिंग की, बेडशीट वगैरह। उसके बाद जो वही काम रूटीन का कि मतलब किचन में आ जाओ, काम शाम करो। आज जो है वो मैंने सोचा कि आज मैं पकोड़े नहीं बनाती हूँ तो कुछ डिफरेंट करती हूँ, तो फिर मेरे माइंड में था कि मैदा तो मेरे पास पड़ा हुआ है तो मैं समोसे ही बना लेती हूँ। तो बस फिर आज जो है फ़र्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे हाथ के बने हुए समोसे खाने वाले हैं। तो यहाँ पे आलू मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए थे, साथ में इधर जो है मैं आटा गूँध लूँगी। तो आटे में मैंने जो है वो थोड़ा सा मैंने ज़ीरा ऐड किया था, नमक ऐड किया था थोड़ा सा, और बस थोड़ा सा ऑयल ऐड करके और पानी के साथ जो है मैंने आटे को गूँध लिया था। उसके बाद मैंने उसे सेट कर होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दिया था। यहाँ पर जो है वो मैं अपना पानी बनाऊँगी, तो पानी में मैंने सिंपल सा वही रूह अफ़ज़ा डाला, चीनी डाली, नमक डाला और लेमन डाला, तो बस मिक्स कर दिया है। मेरे हस्बैंड जो है वो रूह अफ़ज़ा वाला पानी नहीं पीते, वो अपना डेट्स वाला जो है वो शेक पीते हैं, तो मैंने जस्ट अपने लिए ही रूह अफ़ज़ा का पानी बनाया था। तो यहाँ पे जो है वो आलू का मिक्सचर मैंने रेडी कर लिया था। इसमें जो है बेसिक हल्के-फुल्के घर के मसाले वगैरह ऐड किए और जो मैंने आटा गूँथा था उसके मैंने पेड़े बनाए हैं। उसके बाद मैंने उनको बेल लिया था, इस तरह जो है वो मैंने गोल गोल रोटियां जो है वो बेल ली थी। अब बीच में मैं इनके कट लगाऊंगी इस तरह से, और उसके बाद जो है मैं आपको समोसा बना के दिखाती हूँ। वैसे जो है वो मैं अपने दूसरे हैंड से मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं आपको बनाते हुए नहीं दिखा सकती हूँ, उसके लिए माजरत, बस मैंने बना बनाया आपको दिखा दिया है। आलू की फीलिंग जो वो मेरे पास थोड़ी सी कम पड़ गई थी और मुझे तो था कि ये पूरी हो जाएगी, लेकिन वो अब कम पड़ गई थी तो मैंने जो है वो समोसे कम बनाए। बाकी जो शीट्स बच गई थी ना उनको मैंने इस तरह शॉपर लगा के बीच में और हल्का सा ऑयल लगा के तो इनको इस तरह रख दिया, ताकि ये मुझे कल या परसों जिस दिन मैं दोबारा समोसे बनाऊंगी तो ये मेरे काम आ जाएंगी। वैसे तो ये वेस्ट ना हो जाए, तो इस तरह समोसे जो मैंने सारे रेडी कर लिए थे। जितना मेरे पास आलू का वो मसाला वगैरह था ना, तो जितनी मुझसे फीलिंग हुई वो मैंने कंप्लीट कर दी। अब जो है वो फ्राई का टाइम आता है, तो फ्राई बस सिंपल सा है, आपने ऑयल गर्म करना है और मीडियम फ्लेम पे जो है आपने इनको फ्राई कर लेना है, ताकि आपका समोसा ये ना हो कि आप ऐसे ही डालो ज़्यादा गर्म ऑयल की वजह से वो फ़ौरन जल जाए। तो ऐसे भी नहीं करना है, आपने मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। तो माशाल्लाह से मेरे समोसे जो हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। और ना एक और बात बताती हूँ, हस्बैंड जो है वो जॉब पे गए हुए थे, उन्होंने बिल्कुल इफ्तारी के टाइम पे आना था। तो जब वो आए तो वो कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता है कि मेरा आज जो है वो समोसे खाने को दिल कर रहा था, और मैं सोच ही रहा था कि आज आपको कहूँगा कि कल समोसे बनाना और आप पहले ही बना रही हो। तो मैंने कहा बस मुझे आपकी राज की बातें पता चल जाती हैं। तो सिंपल इसके साथ चटनी बनाई थी, इसी के साथ व्लॉग एंड करती हूँ।